सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत के 3 दिन पहले क्या होता है, आपकी रूह का सफर कैसी दुनिया में शुरू होती है और आपका अगला मुकाम जन्नत या जहन्नम कैसे तय होता है, क्या आप तैयार होंगे इस सच्चाई का सामना करने के लिए? आज हम आपको दिखाएंगे कब्र की पहली रात से बरज़ख की दुनिया तक और बताएंगे कि कैसे मोमिन और गुनहगार की रूहों का मुकाबला होता है, ताकि आप समझ सकें कि असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ जो आपके दिल और रूह दोनों को हिला देगी। कहा जाता है, जब इंसान की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो आसमानों पर उसके नाम का पन्ना पलट दिया जाता है। मलाइक फरिश्ते को हुक्म मिल जाता है कि अब ये रूह इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। उस वक्त इंसान को तो एहसास नहीं होता, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी और सुकून का मेल पैदा होने लगता है। वो लोगों से मिलने को दिल चाहता है, वो बातें याद करता है जो उसने जिंदगी में अधूरी छोड़ी थी। कभी बेवजह आंखें भर आती हैं, कभी दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की सदा को महसूस करने लगती है। वो नहीं जानता कि ये सदा है या ख्याल, मगर दिल के अंदर एक आवाज आती है, अब लौटा, तेरे सफर का वक्त आ गया। उसी वक्त से फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते अगर वो नेक बंदा है, और अजाब के फरिश्ते अगर वो गुनहगार है। रात को जब वो नींद में जाता है तो पहली बार बरज़ख की झलक देखता है। कुछ लोग अपने मुकामात देख लेते हैं, किसी को जन्नत की रोशनी, किसी को आग और सायों का मंजर। उसकी नजर की चमक थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन दिल की नजर खुलने लगती है। वो चीजें देखता है जो आम आंखें नहीं देख सकती। वो फरिश्तों के साए देखता है, वो अपने आसपास नूर महसूस करता है। उसकी बातें बदल जाती हैं। वो अक्सर कहता है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है माँ, ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है, मैं थक गया हूं। 3 दिन पहले अल्लाह उसकी रूह को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देता है। दिल में अब दुनियावी मोहब्बतें कम होती जाती हैं। कभी जो चीजें बहुत प्यारी थीं, वो अब बेअसर लगने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक नूर आता है, अगर वो नेक है तो सुकून का, अगर गुनहगार है तो खौफ का। फरिश्ते अब उसके सरहाने खड़े रहते हैं। उसकी रूह की दस्तक आसमान तक पहुंच चुकी होती है और मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बहुत नरमी से, बहुत खामोशी से मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अपने साथ एक ऐसा नूर लेकर आता है जिसे सिर्फ वही रूह देख सकती है जिसके पास वो आया हो। वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हर रूह के लिए उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो मोमिन है तो फरिश्ता कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। सूरह अल-फज्र 27 से 30। और अगर वो गुनहगार या काफिर है तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकला अल्लाह की नफरत और अजाब की तरफ। उस लम्हे में रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन में खींचा जाए। हर नस, हर रग, हर जान लरज उठती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें ऊपर उठ जाती हैं, जुबान भारी हो जाती है, और फिर सुकून का एक लम्हा जो इस दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। मोमिन की रूह के साथ रेहाने जन्नत की खुशबू आती है। कमरा महकने लगता है, चेहरे पर नूर छा जाता है। आंखें बंद होने के बाद भी एक मुस्कुराहट रह जाती है। लेकिन जिसने अपने रब को भुला दिया, जिसका दिल गुनाहों से सख्त हो चुका था, उसकी रूह निकलते वक्त ऐसे तड़पती है कि जैसे आग में तपता लोहे का टुकड़ा जिस्म से अलग किया जा रहा हो। चेहरा सख्त हो जाता है और रूह का वजन महसूस किया जा सकता है, एक अजाब की तरह। उस वक्त इंसान की आखिरी नजर आसमान की तरफ उठती है। वो अपने मुकाम को देखता है। मोमिन के लिए जन्नत का दरवाजा, गुनहगार के लिए जहन्नम की झलक। और फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो रूह अपने जिस्म से निकल जाती है। कमरा सन्नाटा बन जाता है। फरिश्ते रूह को अपने साथ ले जाते हैं। किसी के हाथों में नूरानी कपड़ा होता है, किसी के हाथों में स्याह कपड़ा। रूह अब अपने जिस्म को छोड़ चुकी होती है। वो ऊपर से देखती है, उसका जिस्म बेजान पड़ा है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं, कोई रो रहा है,
कोई तस्वीरें देख रहा है, कोई कह रहा है अभी तो ठीक था। रूह सब सुनती है। जी हां, वो सुनती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग पलट कर जाते हैं तो वो उनके जूतों की आहट तक सुनता है। बुखारी शरीफ। मोमिन रूह उस वक्त सुकून और नूर महसूस करती है। उसके आसपास रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो उसके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे किसी मेहमान के साथ पेश आया जाता है। वो कहते हैं, खुश हो जाए पाक रूह, तेरे लिए जन्नत की खुशबू और रहमतें तय हो चुकी हैं। वो रूह को रेहाने जन्नत की खुशबूदार रेशमी कपड़े में लपेटते हैं और लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी पाक रूह है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां है जो अल्लाह की रहमत में था। और फिर हर दरवाजा खुलता चला जाता है, यहां तक कि 7वां आसमान पार कर लिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस नेक बंदे की रूह को इल्लियाइन में लिख दो और इसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो, क्योंकि मैं इसे वहीं से उठाऊंगा। हदीस अबू दाऊद। मगर अगर रूह गुनहगार की है तो उसका सफर बेहद सख्त होता है। जब वो निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक रूह, बुरी खबर तेरे लिए। वो रूह बदबूदार कपड़े में लपेटी जाती है, आसमान की तरफ उठाई जाती है, मगर पहला ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हर दरवाजे से सख्त आवाज आती है, इस रूह को ऊपर मत आने दो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस गुनहगार बंदे की रूह को सिज्जीन में लिख दो और इसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो। फरिश्ते रूह को नीचे गिरा देते हैं। वो गिरती है और अपने जिस्म में वापस डाल दी जाती है ताकि मुनकर नकीर के सवाल शुरू हों। उस वक़्त मोमिन की रूह कब्र में एक रोशन बाग महसूस करती है और गुनहगार की रूह तंग अंधेरी गहराई जहां हर तरफ खौफ और तन्हाई होती है। वो देखती है कि उसके अपने अब उसके जिस्म को छूने से डर रहे हैं। कोई कहता है गुस्ल का इंतजाम करो, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई फोन पर किसी को खबर दे रहा है। रूह ये सब सुन रही होती है। उसका दिल भर आता है। कभी मुस्कुराती है कि अब सफर शुरू हुआ, कभी रोती है कि ये लोग जो मुझे इतना चाहते थे अब मुझे मिट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। जब रूह का जिस्म गुस्ल के लिए रखा जाता है तो फरिश्ते इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, नरमी से धोना, ये अब अल्लाह का मेहमान बनने जा रहा है। मोमिन का जिस्म ऐसा लगता है जैसे फूलों की तरह नरम हो गया हो। हर बूंद, हर लम्हा इबादत में बदल जाता है। वो रूह ऊपर से देख रही होती है, उसके गस्ल की हर बूंद उसे सुकून दे रही होती है। लेकिन अगर वो गुनहगार था तो रूह बेचैन होती है। वो चाहता है कि कोई उसके लिए दुआ करे कि ऐ अल्लाह, इसे माफ कर दे। गस्ल के बाद जब उसे सफेद कपड़ों में लपेटा जाता है तो ये कपड़े दरअसल उसका पहला लिबास आखिरत होते हैं। मोमिन के लिए ये कपड़ा रेहाने जन्नत की खुशबू से महकता है। रूह कहती है, ऐ मेरे रब, कितना प्यारा लिबास दिया तूने। काफिर या गुनहगार की रूह के लिए ये कपड़ा भारी लगता है, बदबूदार लगता है, क्योंकि अब वो दुनिया की नहीं बरजक की कैद में जा रहा होता है। जब लोग जनाजे को उठाते हैं तो रूह अपने जिस्म के ऊपर मंडरा रही होती है। वो देखती है कौन उसे कांधे पर ले जा रहा है, कौन उसके लिए रो रहा है और कौन पीछे रह गया है जो उसके जाने पर भी गाफिल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जनाजा उठाया जाता है और अगर वो नेक इंसान है तो वो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो गुनहगार है तो वो कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बुखारी शरीफ। मोमिन की रूह अपने जनाजे के साथ खुश होती है। उसके साथ फरिश्ते भी सफ में चलते हैं। हर कदम पर रहमत बरसती है। लोग उसकी मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इसे अपनी रहमत में जगह दे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है तो रूह आखिरी बार अपने घर, अपने अहबाब, अपनी यादों को देखती है। वो कहती है, अलविदा ऐ दुनिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय फरेब और इम्तिहान के। फिर फरिश्ते कहते हैं, अब चल ऐ रूह तेरे असली मकाम की तरफ। और वो अपने जिस्म की तरफ लौटती है जहां कब्र का सफर शुरू होने वाला होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ऐ नेक रूह,
तू मुझ पर से गुजर, मैं तेरे लिए बाग बन जाऊंगी। तिरमिजी शरीफ। उसके बाद मिट्टी का पर्दा गिरता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। अब न रोने वालों की आवाज पहुंचती है, न दुआओं का शोर, बस फरिश्तों के कदमों की आहट और रूह का नया सफर। कब्र की दुनिया में मिट्टी की आवाजें, लोगों के जाने की आहट और फिर मौत की खामोश दुनिया। इंसान के कान अब भी सुन रहे होते हैं। वो अपने चाहने वालों की कदमों की आहट महसूस करता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से लौटते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज सुनता है। फरिश्ते रूह को कब्र में वापस लाते हैं ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके। उस वक्त रूह डर में होती है, मगर अमल नूर बनकर साथ होता है। दो डरावने फरिश्ते कब्र में आते हैं, उनका चेहरा सख्त, आवाज गर्जदार। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। मोमिन के जवाब नूर में डूबे होते हैं। कब्र फैल जाती है, जन्नत की हवा और रोशनी आती है। काफिर या फासिक जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा और अजाब का आगाज। हर इंसान को कब्र की दबिश मिलती है, मगर मोमिन के लिए वो रहमत बन जाती है, गुनहगार के लिए अजाब। अब इंसान एक ऐसे आलम में होता है जो न दुनियावी है न आखिरती। बरजक। यहाँ उसके अमल की सूरत सामने आती है। नेक अमल एक खूबसूरत शख्स की तरह और बुरे अमल एक बदबूदार जिन्न की तरह। अब वो इस बरजक में कयामत के दिन तक रहेगा। मोमिन के लिए ये जगह जन्नत का बाग बन जाती है और गुनहगार के लिए जहन्नम का गड्ढा। बरजख एक पर्दा या रुकावट है जो दुनिया और आखिरत के बीच है। ये वो आलम है जहां रूह को रखा जाता है, न पूरी तरह आजाद न पूरी तरह गायब। कुरान सूरह अल मुमिनून में आता है, उनके आगे एक बरजख है जब तक कि उन्हें दोबारा उठाया न जाए। हर इंसान के लिए बरजख की सूरत अलग होती है। मोमिन के लिए ये नूर से भरा बाग होता है जहां जन्नत की हवा चलती है। गुनहगार के लिए ये अंधेरा, सख्ती और अजाब से भरी जेल होती है। रूह को अपने अमल की सूरतें दिखाई जाती हैं। नेक रूह को फरिश्ते इज्जत से रखते हैं। उससे पूछा जाता है, क्या तुम आराम करना चाहोगे? गुनहगार रूह अजाब में रहती है, सांसें घुटती हैं, न राहत मिलती है न नींद। बरजख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। नेक रूहें जन्नती रूहों की महफिल में होती हैं और बदरूहें सजा में अलग रहती हैं। कुछ हदीसों में आता है कि जब कोई नया मोमिन आता है तो दूसरी रूहें उससे मिलती हैं, पूछती हैं, दुनिया में फलां का क्या हुआ? यहाँ वक्त दुनिया जैसा नहीं। क़यामत तक का सफर बरजख में कभी एक दिन जैसा, कभी एक लम्हे जैसा महसूस होता है। इंसान अपने अमल की सूरत में ही जीता है। अगर नेक है तो सुकून में, अगर गुनहगार है तो तकलीफ में। कुछ रूहें अजाब में चीखती हैं, कुछ तिलावत करती हैं। फरिश्ते बार बार आते हैं, कभी रहमत लाते हैं, कभी सजा का हुक्म। अब इंसान उस दिन का इंतजार करता है जब सूर फूंका जाएगा। मोमिन दुआ करता है, ऐ रब कयामत ला दे ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं। और गुनहगार कहता है, ऐ रब कयामत न लाना कि मेरा हिसाब शुरू ना हो। बरजख की दुनिया में रूहों को दिखाई देने लगता है कि दुनिया में कुछ बदल रहा है। हल्की हल्की भयावह आवाजें, जमीन का हल्का हिलना और हवा का अचानक ठंडा या गर्म होना, ये सब संकेत हैं कि कयामत करीब है। मोमिन की रूह महसूस करती है कि असली जिंदगी का दिन पास है। रूह को जन्नत की खुशबू और नूर महसूस होने लगता है। गुनहगार रूह को अंधेरे और डर की गहराई दिखाई देती है, जैसे दुनिया का अंत नजदीक हो। सूरज और चांद अजीब रंग और तेज रोशनी के साथ दिखाई देते हैं। जमीन कभी हिलती है, कभी कंपाती है। ये संकेत इंसानों के लिए नजरिया नहीं बल्कि रूहों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। बरजख में फरिश्ते लगातार निरीक्षण करते हैं। नेक रूहों के लिए ये संकेत सुकून और आनंद लाते हैं। गुनहगारों के लिए ये संकेत अजाब की शुरुआत जैसी लगती है। बरजख की दुनिया से रूहों को लगता है कि अल्लाह का हिसाब आने वाला है। ये एहसास इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में किए गए कामों का असर अब सामने आएगा। कुछ हदीसों में आता है कि कयामत से पहले इंसान के सपनों और ख्वाबों में अजीब और भयावह दृश्य आने लगते हैं। मोमिन के लिए ये संकेत अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन है।
गुनहगार के लिए ये संकेत अजाब और पछतावे हैं। मोमिन रूहों के लिए ये सफर सुकून और नूरानी अनुभव है। गुनहगार रूहों के लिए ये सफर अजाब और डर का अनुभव है। हर रूह अपने अगले मुकाम की तैयारी कर रही होती है। मोमिन रूह अपने अमल की तस्वीरों से सुकून पाती है। गुनहगार रूह अपने गुनाहों का बोझ महसूस करती है। बरजख में अब हर रूह को यह एहसास होता है कि असली हिसाब कयामत के दिन शुरू होने वाला है। फरिश्ते हर तरफ तैनात हैं। आसमान फटने लगता है। सूरज और चांद अजीब रंगों में दिखाई देते हैं। जमीन कंपाती है और हर रूह अपने मुकाम की तरफ देख रही होती है। नेक रूह को जन्नत का दरवाजा दिखाई देता है। फरिश्ते उसे खुशबू और नूर में घेरे हुए ले जाते हैं। रूह महसूस करती है कि अब उसकी मेहनत और नेकियां रंग ला रही हैं। मोमिन की रूह को रहमत, इज्जत और सुकून मिलता है। उसका मुकाम जन्नत के बाग, फरिश्तों की महफिल और अल्लाह की खुशबू। गुनहगार की रूह को अंधेरा और सख्ती दिखाई देती है। कब्र की दीवारें संकरी और दबाव महसूस कराती हैं। रूह महसूस करती है कि हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। मुकाम जहन्नम की आग, अजाब, डर और पछतावा। दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब लिया जाएगा। नेकियां जन्नत तक पहुंचाएंगी और गुनाह अजाब में डालेंगे। मौत सिर्फ शुरुआत है और कयामत असली परीक्षा। मोमिन रूह के लिए नूर, फूलों की खुशबू, फरिश्तों का स्वागत। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा, आग, दबाव, डर। दोनों ही रूहें बरझक से कयामत तक के सफर का अनुभव कर रही हैं। हर दिन का अमल मायने रखता है। नेक रहो, दुआओं में जिद्दी रहो, क्योंकि असली सफर अभी शुरू होता है। इंसान को याद दिलाया जाता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिया जाना है। बरजख में मोमिन और गुनहगार की कहानियां हमें दिखाती हैं कि हर अमल का नतीजा सामने आएगा। दुनिया की दौड़ में जो खो गया वो बरजख में पछताता है, और जो नेक रहा वो खुशियों में डूबा मिलता है। मौत और बरजख की हकीकत हमें तौबा और सुधार की राह दिखाती है। अगर इंसान अभी भी अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछताए, अल्लाह की रहमत से उसकी रूह को सुकून मिल सकता है। हर गुनहगार के लिए अभी देर नहीं हुई। तौबा का दरवाजा खुला है, बस दिल से मांगने की देर है। अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह पर सजा दो। नेकियां बढ़ाओ, गुनाहों से बचो और तौबा करो, क्योंकि मौत की हकीकत और बरजक की सच्चाई हर किसी के लिए सच है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने और नेक काम करने का सफर है। हर लम्हा कीमती है, हर अमल मायने रखता है। अपने दिल को साफ रखो, अपने गुनाहों से तौबा करो और नेक राह पर चलो। याद रखो, असली जिंदगी तो अभी शुरू होने वाली है। अगर ये कहानी आपको एहसास दिलाई कि मौत और बरजक की सच्चाई को समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी और रूहानी कहानियां देख सकें।